डियर आरुषि, तुम्हें याद है वो दिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। एक्चुअली ये बात तब की है जब हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो मैं, प्रिया, आरुषि और एक मेरा दोस्त राहुल, हम चार लोग ऐसे ही कॉलेज ख़त्म होने के बाद कहीं घूमने निकले। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे लिए कितना मैटर करती है, क्योंकि मैं और राहुल बाइक पर और आरुषि और प्रिया स्कूटी पर थे और हम लोगों ने एक पार्क था जिसका नाम था डियर पार्क, वहाँ जाने का प्लान किया। तो हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि अचानक उनकी स्कूटी स्लिप हो गई और लिटरली वहाँ मुझे रोना आ गया आरुषि को देखकर। लेकिन सब सही था। उसके बाद हम लोग घूमे फिरे और अब मुझे उसकी आदत लगना फील हो गया था। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी खुद को किसी की इतनी आदत मत लगने देना कि उसके जाने के बाद तुम्हें ज़िंदगी ही अच्छी ना लगने लगे। तो फिर हम लोग अब घूमने के बाद वापस घर आए और सीरियसली घर आते ही आई वॉज क्राइंग। इसलिए नहीं कि आरुषि स्कूटी से स्लिप हो गई थी, बल्कि इसलिए कि अब मुझे उसकी आदत लग चुकी थी। अभी तक हमारी सिर्फ कॉलेज में ही बात होती थी, पर उस दिन मेरे माइंड में आया उसे कॉल करने का। पर फिर मेरे को लगा कि क्या बात करूँगा, क्यों की है कॉल, क्या जवाब दूँगा, तो मैंने कॉल नहीं की। तो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि अपन फर्स्ट ईयर स्टडीज़ लेक्चर्स तो इम्पोर्टेंट थी। तो कॉलेज से आने के बाद मेरी क्लास होती थी, एक मैथ्स की कोचिंग क्लास होती थी। तो जैसे ही मैं कोचिंग क्लास जाने के लिए रेडी हुआ और घर से मैं निकला ही था कि मेरा फ़ोन रिंग हुआ। पता है किसका कॉल था? आरुषि का। मतलब लिटरली ये बोलने या सुनने से ही नहीं, लिटरली ये बोलने या सुनने से नहीं होगा, पर उस दिन जो मुझे फील हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। वो सब चीज़ों से ऊपर था। तो डियर आरुषि, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे पहली बार कॉल की थी?